नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रवीण मिश्रा से पूछो कार्यक्रम में आप लोगों के हम सवाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आए, उनमें से जो सवाल जो है महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल आया है कि क्या हमें अपने बेड के नीचे जूते चप्पल रखने चाहिए कि नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बेड के नीचे जूते चप्पल रखते हैं। ये सवाल गरिमा सिंह का है। गरिमा सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो गरिमा सिंह जी का ये सवाल लेंगे कि क्या हमें जूते चप्पल बेड के नीचे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, अगर रखेंगे तो क्या परेशानी होगी। दूसरा सवाल आया है कि अगर घर में कोई वास्तु दोष है, इन्होंने लिखा नहीं इनके घर में कौन सा वास्तु दोष है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। ये संतोष बनर्जी जी का सवाल है। संतोष बनर्जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपके सवाल को हम जरूर लेंगे कि घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे आप कैसे सरल तरीके से दूर कर सकते हैं। संतोष बनर्जी का सवाल है, ये भी लेंगे। और एक सवाल जो है ये कुंडली वाला सवाल ले लेते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि नीलम अवस्थी का सवाल है। नीलम अवस्थी जी लिखती हैं कि इनका अपना कपड़े का काम है, कपड़े का काम अभी चल नहीं रहा है, तो ये क्या करें, कैसे इनका काम अच्छा चले। तो देखिए, कई बार होता है कि हमारा काम अच्छा नहीं चलता है, जैसे नीलम अवस्थी जी ने लिखा। तो कैसे आपका बिजनेस अच्छा चले, इस पर भी बात करेंगे। कई बार बाधाएं आती हैं, बिजनेस रुक सा जाता है, मन करता है इसको यहीं छोड़ दें, दूसरा काम शुरू करें कि करें ही ना, जॉब कर लें बिजनेस छोड़ के, ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। नीलम अवस्थी जी का सवाल भी बहुत अच्छा है, ये जरूर लेंगे। पहला सवाल ये लेते हैं कि जी जूता चप्पल जो है हमें रखना चाहिए कि नहीं बेड के नीचे। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आप अपने बेड के नीचे कभी भी कोई भी ऐसा सामान ना रखें जो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला हो। आपने सुना होगा, देखा होगा कि हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारते हैं। पहले के ज़माने में घर के अंदर घुसते थे तो जूते चप्पल जो है उतार के जाते थे। अब तो लोग घर के अंदर जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं, ऐसा समय बदल गया। लेकिन अभी भी मंदिर में बरकरार, मंदिर में तो नहीं जाते ना आप जूता चप्पल पहन के। तो आपका घर बहुत पवित्र जगह है, घर के अंदर ही जूता चप्पल लेकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर के अंदर जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए जो आप बाहर से पहन कर आए हैं। मान लीजिए कि आपको घर में किसी वजह से चप्पलें पहननी पड़ती हैं, तो घर की चप्पल अलग रख लीजिए, उसे आप घर की स्लीपर कह लीजिए, चप्पल कह लीजिए, जो शब्द चाहें आप यूज़ करें, उसे आप घर के अंदर इस्तेमाल करिए। और जैसे ही घर से बाहर निकलें उसके लिए अलग आपके शूज़ होने चाहिए, स्लीपर होने चाहिए, चप्पलें होनी चाहिए, वो पहन करके आप बाहर निकलें। घर के अंदर जो चप्पलें आप इस्तेमाल करते हैं, स्लीपर इस्तेमाल करते हैं, उसको पहन के बाहर ना जाएं और बाहर की चप्पलें और जूते पहनकर घर के अंदर ना आएँ। पहली बात तो ये। इससे क्या परेशानी होगी वो समझ लें, फिर बेड तक पहुंचते हैं, बेड के नीचे रखना चाहिए कि नहीं। अगर आप बाहर के जूते चप्पल पहन करके घर के अंदर आते हैं तो पहली चीज़ तो वहाँ की डस्ट, मिट्टी, कचरा जो भी है वो अंदर आएगा आपके अंदर। दूसरा, वायरस की दुनिया आप देख चुके हैं, कोरोना वायरस आया था, वायरस का समय देख चुके हैं हम सब, कैसे फ़र्क पड़ा था। तो वायरस भी आते हैं उसके साथ में, वो वायरस हमारे लिए हानिकारक ही होंगे। तो इसलिए वो कुछ वायरस आ जाएंगे आपके बाहर के जूतों के साथ घर के अंदर। दूसरा जो है, नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी घटती है जब हम बाहर के जूते पहन करके घर के अंदर आते हैं। तो बाहर के जूते चप्पल घर में प्रवेश ना कराएं। घर में यदि पहनने की आदत है या मजबूरी है तो आप घर के अपने जो है स्लीपर अलग रख लीजिए। बेड के नीचे रखें कि नहीं रखें। भैया बिल्कुल मत रखें बेड के नीचे। कोई भी जूता चप्पल कुछ भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेड वो स्थान है जहां आप सोते हैं।
सोने की जगह बिल्कुल सात्विक पवित्र होनी चाहिए ताकि वहाँ आपको अच्छी नींद आए, बढ़िया नींद आए। जो बेडरूम है आपका वो शुक्र का स्थान है, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। शुक्र ग्रह को सफाई बड़ी पसंद है, लग्जरी पसंद है, सफाई पसंद है। तो अगर आप बाहर के लाए हुए जूते चप्पल आप बेड के नीचे रखते हैं तो वो सफाई प्रभावित होगी, शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। जो आप घर में जो है स्लीपर इस्तेमाल करते हैं उसको आप रख सकते हैं साइड में, लेकिन बाहर के जूते और चप्पलें ला करके बेड के अंदर, बहुत सारे लोग बॉक्स बना लेते हैं उसमें रखते हैं, बिल्कुल रखना उचित नहीं है। इसलिए बाहर के जूते चप्पल कभी भी आप अपने बेड के नीचे या बेड में ड्रॉर बनाकर ना रखें। अच्छा, एक और काम, लोग ये भी कहेंगे, ये सवाल कि भाई हम वो जो है शूज़ या हमारे स्लीपर या चप्पल वो हम इस्तेमाल नहीं करते, अब कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जब पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या हम उनको रख लें जो है बेड के अंदर जो वो ड्रॉर बना के रखते हैं उसमें रख लें? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं रखना है आपको। बहुत सारे जो है लोग क्या करते हैं, अपनी आलमीरा में जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ शूज़ की जगह बना के रखते हैं, वहाँ शूज़ भर करके रखते हैं, बाकायदे बढ़िया जगह बनाई वहाँ रख लिया, फिर वहाँ से निकाला पहना और फिर चले गए, फिर लौट के वहाँ से आए पार्टी फंक्शन से, फिर से वहाँ रख लिया। नहीं, बेडरूम में आपका चाहे जितना भी महंगा शूज़ हो, स्लीपर हो, चप्पल हो, बिल्कुल मत रखिए। शुक्र का स्थान है, उसको जो है शुक्र के स्थान को स्वच्छ साफ रखिए। अगर आप जूते चप्पल जो आप बाहर पहन कर गए हैं, भले आप कार में बैठकर गए हैं और कार से उतर कर वापस आए हैं, लेकिन दूसरे वातावरण में घूम करके आए हैं, वो वातावरण जो है आपके कपड़ों के माध्यम से भी आता है और शूज़ के माध्यम से भी आता है, तो वो वातावरण आएगा आपके बेडरूम को प्रभावित करेगा। उस एटमॉस्फियर को अपने बेडरूम तक ना लेके जाइए, नहीं तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आपके बेडरूम में बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ेगा, कलह होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मतभेद बढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल सलाह ये है कि आप उसके लिए बाहर शू रैक बनवा लें अपने जो है घर के बाहर, और वहीं सारे आप अपने शूज़ वगैरह रखिए शू रैक में। शू रैक को हमेशा बंद रखना चाहिए, जब आपको पहनना है उसको खोलिए, साफ़ करिए, पहनिए, जब वापस आइए खोलिए, उनको उसके अंदर रख करके पैक कर दीजिए, बंद। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जूते चप्पलों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी आपके बेडरूम में नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था कि घर में अगर वास्तु दोष हो तो उसे दूर करने के लिए क्या करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो नहीं लिखा था कि आपने कि किस तरह का वास्तु दोष है, क्या गड़बड़ है, लेकिन अगर वास्तु दोष घर में है तो क्या करना चाहिए, आपको सरल उपाय बताते हैं। देखिए, सप्ताह में 2 दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन कपूर जलाइए और अपने घर के मंदिर से शुरू करके पूरे घर में जो है वो कपूर का जो धुआं है वो पूरे घर में ऐसे फैला दीजिए। जलता हुआ कपूर एक दिए में लेकर के, जिससे आपको कोई मतलब आप जले नहीं, कुछ ऐसे बड़े उसमें दिए में लेकर के जिसमें हैंडल हो, उसको पकड़ के पूरे जो है घर में घुमा दीजिए उसका धुआं। कपूर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा होता है लोहबान, बाज़ार में मिलता है सुगंधित, वो ले आइए, उसको जला करके लोहबान का धुआं पूरे घर में एक बार फैला दीजिए, रविवार के दिन और बुधवार के दिन 2 दिन करिए। तो जो वास्तु दोष की वजह से नेगेटिव एनर्जी है, प्रभाव है आपके घर में, वास्तु दोष का नेगेटिव प्रभाव है, वो सारा जो है दूर हो जाएगा। सबसे सरल उपाय है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि घर में हम वास्तु दोष मतलब कंस्ट्रक्शन करा के उसको नहीं हटा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। आप इतवार और बुधवार के दिन कपूर का उपाय कर लीजिए, कपूर जलाकर घुमा लें, या आप जो है लोहबान ले आइए, उसे रखिए किसी चीज़ में और जला करके घुमा लीजिए, दिए में रख लीजिए, जला के घुमा दीजिए। उसका धुआं मतलब घर में सुगंधित धुआं फैलाना है रविवार और बुधवार के दिन, उससे आपको राहत मिलेगी और जो वास्तु दोष है आपके घर में वो वास्तु दोष
दूर हो जाएगा। तो ये 2 उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में निरंतर जो है वास्तु दोष की वजह से जो नेगेटिविटी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी, घर में शुद्धता रहेगी और घर में जो है उन्नति होती चली जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक सवाल ले लेते हैं जो बिजनेस वाला सवाल है कि भैया बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार में कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बड़ी परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर मान लीजिए कि आपके व्यापार में परेशानी आती है, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सभी के लिए इसमें बात कर लेते हैं। सवाल एक का है लेकिन समस्या सभी की है। बहुत ही सरल उपाय आपको बताता हूँ। अप्स एंड डाउन से परेशान ना हो। जैसे मान लीजिए आपका बुटीक का बिज़नेस है, जो सवाल आया है, या आपका किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, कपड़े का बिज़नेस है, खाने पीने का बिज़नेस है, दवाइयों का बिज़नेस है। हर बिज़नेस में ये अमूमन देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव आता है। उससे परेशान नहीं होना है। समय है, जब ग्रहों की महादशा या अंतरदशा बदलती है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी जब तक अनुकूल ग्रहों की महादशा अंतरदशा होगी तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। जब प्रतिकूल ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आ रही होगी तो उसमें जो है बिजनेस में कमी होती है। बिजनेस कई बार ठप हो जाता है, कई बार कम चलता है, कई बार चलता ही नहीं है, कई बार कर्ज बढ़ते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। इससे बचने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बिजनेस में भगवान को भी जो है शामिल करिए, भगवान को पार्टनर बनाकर रखिए। तो उसके लिए सरल तरीका क्या है कि प्रतिदिन आप अपने बिजनेस के स्थान में आप पूजा करिए। छोटी सी पूजा कर लीजिए। जब आप खोलते, बहुत सारे लोग करते हैं, छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं, उसमें पूजा करते हैं। तो जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की छोटी सी प्रतिमा, मूर्ति या चित्र स्थापित कर लिया आपने और घी का दीपक जला करके आरती कर ली भगवान की, वहाँ रखा, आरती को प्रणाम किया और जो भी आपकी इच्छा है कि बिजनेस अच्छा चले, जो व्यापार की परेशानी है उसको दूर करने की प्रार्थना कर ली। और जब आपका बिजनेस ठीक चल रहा है उस दौरान आप जो है थोड़ा सा पैसा दान में खर्च करें। जैसे क्या दान करना है? कोई खाने पीने की चीज़ ले ली और बुधवार का दिन जो है व्यापार से संबंध रखता है। बुध ग्रह का संबंध बिजनेस से है, व्यापार से। तो बुधवार के दिन गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जैसे फल ले लिया, आप मान लीजिए कि आपने केला ले लिया, सेब ले लिया और 11 गरीबों को एक एक सेब बांट दिया, 2-2 केले बांट दिए, या जो भी ऋतु फल है, जो जिस सीजन में फल मिलता है वो बांट दिया। कभी आपने जो है उनके लिए क्या कहते हैं, मिठाई ले ली, मिठाई लेकर के बांट दी। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, एक एक दोना मिठाई बांट दीजिए, 4-4 लड्डू दे दीजिए। या कभी आप जो है कुछ खाने की चीज़, समोसा ले लिया, ब्रेड पकौड़े ले लिए, जो इजी हो आपके लिए, कचौरी ले ली और बुधवार के दिन गरीबों को खिला दिया। खिलाने से पहले क्या है, उस सामग्री को आप अपने वहाँ लेके आइए अपने दुकान में और भगवान को भोग लगाइए, अर्पित करिए, थोड़ा सा रखिए भगवान के पास, भगवान को भोग लगाइए और भगवान से जो भी इच्छा है मन में प्रार्थना करिए। इसके बाद गरीबों को बांट दीजिए। हर बुधवार के दिन ये उपाय करते रहिए। अपने बजट के हिसाब से, जितना आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से करिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बांटना है। कम चल रहा है, थोड़ा लॉस में चल रहा है, कम बांटना है। इस तरीके से आप ये उपाय करते रहिए। जो उतार चढ़ाव आएंगे वो समझ में भी नहीं आएंगे, निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ कि कोई नई बात बता रहा हूँ, बहुत सरल बात है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। जब परेशानी आती भी है तो उसको वो झेल लेते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। ये इतना कष्ट नहीं होता कि बंद कर दें, इस तरह की स्थिति नहीं आती, चलता रहता है काम। आएगी परेशानी, भगवान मदद करते हैं, भगवान रास्ता दिखाते हैं और परेशानी हल हो जाती है।
तो छोटा सा ये उपाय है, ये करते रहिए हर बुधवार के दिन। आप देखेंगे ईश्वर आपकी मदद करते रहेंगे, व्यापार आपका चलता रहेगा। तो इस उपाय में सबका भला छुपा हुआ था, सब लोग बिजनेस जो लोग करते हैं उन सब के लिए आंसर था। इसलिए ये उपाय उन सब को करना चाहिए जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए जिनको बिज़नेस में परेशानी है, और उनको भी करना चाहिए जिनका बिज़नेस ठीक चल रहा है कि आपके बिज़नेस में परेशानी ना आए। तो एस्ट्रो तक में अब वक्त हो गया आपसे अनुमति लेने का। फिर बहुत जल्दी कल मुलाकात होगी और आप लोगों के सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।